हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन किंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10th स्टूडेंट जो हैं, मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब ज़रूरत लगेगी 10th के बच्चों के लिए उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड की कुछ बातें करेंगे। आज अपना 12th क्लास का छोड़कर मैं आज 10th क्लास का एसएस का, क्योंकि बच्चे जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट से डरे हुए हैं और मैं अपने सीनियर टीचर से भी, जो मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी उनसे संपर्क किया, उनसे भी थोड़ा समझा कि क्या किया जाए इस पे। तो बोले हैं जिस हिसाब से, और मैंने अपने कुछ अनुभव जो हमारे टाइम में जो हम लोग तैयारी करते थे, एनालिसिस करते थे, उस एनालिसिस पे हमने और हमारे टीम में जितने हमारे टीचर्स हैं उनके साथ मिलकर एक सेक्शन के लिए सिर्फ सैंपल के तौर पे सेक्शन सी, क्योंकि हमें लगा कि पहले सेक्शन बी भी कर सकते थे हम, बट सेक्शन सी जो है उसके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको मैं, जैसे सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन हैं, ठीक, या 6 क्वेश्चन है, 9 आएंगे 6 लिखने हैं शायद, ऐसा ही है ना पैटर्न? yes. 9 आएंगे 6 लिखने हैं और 3 मार्क्स के, टोटल 18 मार्क्स। टोटल हमारे पास 60 प्लस क्वेश्चन है। वो 60 प्लस क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको, अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको उस पूरे 60 प्लस क्वेश्चन में से सिर्फ 9 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जैसे जैसे 10th का बोर्ड नजदीक आ रहा है, हम अपने टीचर्स के साथ मिलकर ये पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को जितना हो सके, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में अगर ऐसा मान लीजिए सेक्शन सी है और बोल रहा है कि सेक्शन सी में सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, 5 ही चैप्टर में से हर एक सेक्शन के लिए मान लीजिए सेक्शन सी है तो उसके एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सब का एनालिसिस करके हमने यहाँ पे 60 प्लस क्वेश्चन कलेक्ट किया है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे भी हो सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अलग से अपने अंदर से क्वेश्चन बनाऊंगा। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन ही या उसके जैसा भी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज कि अब यहाँ पे वैसे जनरली मेरा भी फिजिक्स का लेक्चर रहता है, बट आज बच्चों के एकदम स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे टीचर के साथ, हमने अपने टीचर के साथ बैठकर हमारे कोचिंग में जितने भी टीचर्स हैं उन सब के साथ डिस्कस करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि आज बच्चों का कम से कम जितना हो सके सेक्शन सी, एक सेक्शन कम से कम हम कोशिश करें कि वो उससे उनका डर खत्म हो जाए। हम पहले इसी पे फोकस करेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। बट सेक्शन सी इसलिए लिया कि हमें लगा कि हर जगह इसका मटेरियल थोड़ा कम दिखा हमको, चाहे वो गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, हर कोई सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी या इन सब चीज़ों पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे पहले लिख लेंगे और मैं लाइन से लिखते जाऊँगा और वहाँ पे भी मैं बोलता जाऊँगा कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट आपको एंड तक बने रहना है। जो एंड तक बना रहेगा उसको वो 9 क्वेश्चन दूंगा जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज, स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चैप्टर से, जैसे सपोज हमारा सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो उस किस चैप्टर से वो 38 का क्वेश्चन बनेगा, 39 किस चैप्टर से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 40 किस चैप्टर से बनेगा। तो उन सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पहले लिख लेंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एसएस। जबकि मैं एसएस पढ़ाता नहीं हूँ, एसएस में पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने बस एनालिसिस किया है कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन अच्छे मिल जाए, बच्चों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अब कई बच्चे ऐसे हैं कि
एसएस में 23 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर की 23 चैप्टर है। 23 चैप्टर है। अब 23 चैप्टर, हर एक चैप्टर में सेक्शन सी के लिए तैयारी करना या ब्लूप्रिंट के आधार पे भी तैयारी करना, 5 चैप्टर के आधार पे तैयारी करना, बहुत सारे ज्यादा। मेरे तो 60 प्लस है, वो 150 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं, 200 प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं। अगर बहुत नया कोई एनालिसिस करने की कोशिश करेगा तो वो 250 भी पार हो सकते हैं। हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाएगा तो 250 पार हो जाएंगे। ठीक, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट एसएस नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है। मेरे टीम यानी मेरे जो टीचर्स जिनके साथ मैं मिलकर पढ़ाता हूं, जितने भी टीचर्स मेरे कोचिंग में मौजूद हैं मेरे साथ, और मेरे सीनियर जितने भी टीचर्स हैं जो जिनसे मैंने गाइड मतलब अपने तौर पे जितना मैं समझा, उनकी गाइडेंस लिया, उस आधार पे मैंने बनाया है। तो आगे चलकर कोई कमेंट में ये ना बोले कि आप तो फिजिक्स के टीचर और एसएस पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है। इसके आगे भी हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जब जरूरत लगेगी 10th की क्लास कंडक्ट होगी। सब्जेक्ट फिजिक्स, सॉरी देखिए अभी भी मेरे दिमाग में फिजिक्स ही चल रहा है। ओके, क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस, क्लास 10th एनालिसिस। कौन सा? तो सेक्शन सी। ठीक है, अभी सबसे पहले मेरा पार्ट 1, पार्ट कई भागों में मैंने बांट दिया इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 38 आएगा इसमें, ठीक है भाई सोने आया इधर है, इसको उठा के ले जा भाई पीछे, वो नींद सो रहा है ये भाई, तू फोकस तोड़ देगा भाई, जाना सो जाना भाई शांति से। क्वेश्चन नंबर 38, ये चैप्टर नंबर 3, इसको वेरीफाई करते रहना चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपका सेक्शन सी में आएगा बोर्ड में, अगर यहाँ पे आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं GSCB बोर्ड, ठीक है 2025 मार्च। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बना रहेगा ये कि हाँ ये क्या हो रहा है। सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10 GSCB 2025 मार्च एनालिसिस सेक्शन सी। ठीक है, और इधर कहीं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस सेक्शन सी। टोटल ये सेक्शन सी आपको क्वेश्चन 9 मिलेंगे, जिसमें से लिखना कितना है एनी 6 इंटू 3। टोटल कितने मार्क्स के हैं? 18 मार्क्स। सही है ना? 9 मिलते हैं, उसमें से कितने लिखने देते हैं? 6। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 18। उसमें और वाला भी ऑप्शन होता है क्या? नहीं, मतलब एक क्वेश्चन दे उसके बाद में और फिर एक क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है ना? पूरा टोटल 9 उसमें से 6 देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 किस चैप्टर से है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 किस चैप्टर से है? चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 41 किस चैप्टर से है? 8। क्वेश्चन नंबर 42 8। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 43 16, चैप्टर नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 44 18। क्वेश्चन नंबर 45 18। क्वेश्चन नंबर 46 19। ये दिख रहा है यहाँ तक? ये पूरा यहाँ तक दिख रहा है? यस सर। ठीक, अब कई लोग बोलेंगे सर आपने एनालिसिस किया, ठीक है, आपको कैसे पता चला क्वेश्चन नंबर 38 जो पूछा जाएगा सेक्शन सी में बोर्ड में वो चैप्टर 3 से ही आएगा? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात गवर्नमेंट जो है ना सीबीएसई से थोड़ी अच्छी है। सीबीएसई तो ब्लूप्रिंट भी नहीं जाहिर करती है, गुजरात बोर्ड ब्लूप्रिंट भी जाहिर कर देती है। तो जो ब्लूप्रिंट अभी का आया हुआ है वो 2023-24 के बेस पे ही है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। कुछ सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश होता है और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुछ ग्रामर और ये सब चीजों की जो फेरबदल हुए हैं उसमें फर्क आया है। और अभी का जो ब्लूप्रिंट आया है 2024
25 सेम ही है। तो उस ब्लूप्रिंट को स्टडी करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया, एनालिसिस किया कि हमें ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेक्शन सी के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ये हो गए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 6। टोटल 6 चैप्टर्स हो गए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं सेक्शन सी के लिए। अब मैं एक एक करके थोड़ा क्वेश्चंस ज्यादा है, टाइम लगेगा, लेकिन मेरी स्पीड है, मैं थोड़ा फास्ट ही लिखूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बच्चों को रेडी रखा है कि क्वेश्चंस एकदम फास्ट बोलते जाएं, जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हम लिख लें, ठीक है। पीछे से क्वेश्चन बोलते जाओ, ठीक है। तो अभी मैं जब लिखना चालू करूंगा तो जैसे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्यों साथ में लिखूंगा? क्योंकि दोनों चैप्टर सेम है। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैं पहले एक बार लिख देता हूं, सारे क्वेश्चंस के लिए कुल मिला जुला के 60 प्लस होंगे। उसमें से जो एंड तक बना रहेगा उसके लिए सरप्राइज है, मैं 9 क्वेश्चन दूंगा जो आपको 6 लिखने के लिए जो आएंगे उसमें से वो कम से कम, गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो नहीं, फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन तो फंसेगा, 4 या 3 भी फंस सकता है लास्ट में। बट अगर आप पूरा पढ़ते हैं तब तो आपको वेल एंड गुड है, आपको बढ़िया है, क्योंकि जो टॉपर बच्चे हैं उनको तो ये सब पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल्स में प्रीलिम्स जितने भी इन्होंने एग्जाम दिए हैं उनके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इसको रफ करना चाहूँगा, मेरा रफ वो दे दो, ठीक है, ठीक। अभी आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको रफ कर दूं। पार्ट 1 ये मैंने पार्ट 1 में मतलब डिवाइड कर दिया। अभी पार्ट 2 वाला काम जो है हमारा एक एक करके हर एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमें लिखना है, ठीक है, ओके। ठीक, ये पूरा अभी अपने फ्रेम में आ रहा है ना? यस सर। फ्रेम से बाहर तो नहीं है ना? ठीक, चलिए एक एक करके क्वेश्चन बोलते जाएंगे। पहले मैं लिखूंगा फॉर क्वेश्चन नंबर 38, 39, ठीक है। मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा 1 से, चाहे वो 38 के लिए हो, चाहे 39, चाहे 40, चाहे 41, चाहे 43, सबके लिए मेरा वो वहीं से स्टार्ट होगा। इसमें 38, 39 के लिए पहले देखेंगे कितने क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, फिर 40 के लिए कितने क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, फिर 41 के लिए कितने आ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग। अब जाहिर सी बात है, टाउन प्लानिंग की बात कर रहा है, मैं फिर से कहूंगा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें तो समझ सकता हूँ। टाउन प्लानिंग है मतलब गटर नाला पहले के टाइम में कैसे बनाते थे, फिर रोड का स्ट्रक्चर कैसा होता था। आपने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा, उसके पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो प्लानिंग होती थी कि यहाँ से पानी आएगा। मैंने बस छोटा मोटा रील्स देखा है, पानी आने का सुविधा, नाले का सुविधा, रोड का सुविधा, वही सब चीजों के बारे में जो एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन धोलावीरा। स्पेलिंग देख लेना क्योंकि आप डेली पढ़ते हो, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इंफॉर्मेशन फॉर लोथल। मैं पहले ही बता दूं 38, 39 उससे चैप्टर से है, चैप्टर 3। बट अगर गलती से भी कहीं थोड़ी बहुत हमसे गलती हो गई होगी, चैप्टर ढूंढना, सिलेबस में जाना, चैप्टर 3 में जाकर, क्योंकि हम प्रॉपर एसएस के स्टूडेंट नहीं, अभी सब भूल चुके हैं, अभी 10-12 साल पहले पढ़े थे। फिर भी अगर कोई लग रहा है आपको कि नहीं सर ये तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन आप चैप्टर 3 में और वो भी 38, 39 में दे रहे हैं,
तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। राइट द इंफॉर्मेशन फॉर लोथल, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। अभी मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट भी हो सकता है, राइट द इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। स्पेलिंग देख लेना बेटा, ओके। स्पेलिंग सही है, ठीक। राइट अ शॉर्ट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड इंट्रोडक्शन राइट टू द इंट्रोडक्शन फॉर एशियंट हड़प्पा टाउन प्लानिंग, ओके, गुड। नेक्स्ट, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ गुजरात आर्किटेक्चर ऑफ हेरिटेज। और आगे भी कुछ है क्या? प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ गुजरात आर्किटेक्चरल ऑफ हेरिटेज हो गया, या आर्किटेक्चर ऑफ हेरिटेज देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द roadways एंड ड्रेनेज सिस्टम इन अर्बन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो। मोहन स्पेलिंग देख लेना बेटा थोड़ा मेरे को, मोहनजोदारो GODARO स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग सही है, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए, ठीक है। और मैं 2 सेकंड के लिए पॉज लेता हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए इसको, ठीक है। 2 मिनट का पॉज है और क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच गया। आप देख सकते हैं मैं लिखता बहुत स्पीड में हूँ, तो थोड़ा बहुत कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो उसको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा, ओके। नेगलेक्ट इन द सेंस कमेंट में बताइएगा तो हम उसको सुधारेंगे, नहीं सुधार पाएंगे तो एडिट करके कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पीछे से कोई वॉइस दे देंगे, वॉइस ओवर कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए रफ करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो 38 39 के लिए चैप्टर 3 से हमने कलेक्ट किया है, बोलिए क्या है? Why is the Gupta era referred to as the golden age of Indian arts? ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन शायद मैंने अपने टीम से पूछा था, वो बोल रहे हैं कि ये 3rd में भी इसके कुछ कंटेंट है इसका, 4th में भी है इसका, 4th चैप्टर में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे था कि ये क्वेश्चन इसमें भी पूछ रहा है और 4th चैप्टर में भी इसके कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बताया मेरी टीम ने कि ये जो वाई इज द गुप्तास एरा रेफर टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन के आर्ट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये चैप्टर 3 से रिलेशन जो है, थोड़ा सा कंटेंट है इसका, ठीक है। तो हो सकता है 3 मार्क्स में डाल रहा है इस वजह से, और चैप्टर 4 में भी है, तो थोड़ा इसको रिकमेंडेशन दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Sun Temple of Konark, okay. Next, pillar at Sarnath. Question number 10, pillar of है कि pillar at Sarnath. Next, explain the importance
Explain the importance. of architectural Explain the importance of architectural types style of of Gopuram. Gopuram. Okay. Next, Write short note write the short notes. Write the short notes. on cave in Gujarat. Short notes on Cave in Gujarat. caves ना Yes sir, caves. in गुजरात. ओके, इसके ना कुछ मेरे ख्याल से 7-8 केव्स है, क्या है? 8 caves है। 8 केव्स है ना, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये अभी मैं लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, Write about राइट अबाउट the Jain temple जैन टेम्पल at Dilwara. एट दिलवारा। सही लिखा हूँ, स्पेलिंग चेक कर लेना, दिलवारा सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, आप इसको लिखिए, ठीक है? हाँ, अभी इसमें कितना बचे हैं? 2 बचे हैं। स्पीड कैसी है? ठीक है, यही स्पीड से मैं लिखते आया हूँ, बट थोड़ी राइटिंग बिगड़ सकती है। पहले तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत बोर्ड पे लिखना सीख गया हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। पहले ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो मेरा ऐसे जाता था, ऐसे, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी कैसा दिख रहा है तुमको, सही बताओ? अभी अच्छा दिख रहा है। अभी लाइन में है, लाइन में है। बहुत मेहनत लगा है भाई, बोर्ड पे मैं लिख नहीं पाता था पहले। अब इसका रीजन क्या है? कुछ महानुभाव बोलते हैं कि बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए, मैं ना नहीं बोलता, बट आप जो बीएड में जितना समय देते हो ना, उतना मैं एमएससी के बाद यूजीसी नेट पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। मैं किसी भी इंडियन कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ। बट न बनने का कारण ये है कि अगर पीएचडी करके जाऊँगा तो थोड़ा अच्छे पोस्ट पे मिलेगा, सीधा जूनियर से सीधा मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता हूँ। पहले फर्क समझिए आप लोग, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर और जूनियर लेक्चरर, ठीक है, और प्रोफेसर, ये चारों में अलग अलग भेद हैं। पहले उसको समझ लेंगे, तब आप बीएड की बात कीजिएगा, ठीक है? और एक और चीज, अलग पांडे बीएड नहीं किया है, पर 8,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, करेक्ट? एंड खान सर, और बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझदार हैं, ठीक? रख कर कुछ ज्ञानी लोग आके ज्ञान देंगे कि पहले मेरे को ज्ञान देते थे, पता है? मेरी राइटिंग जब ऐसे टेढ़ी होती थी ना, तो आके ज्ञान देते थे, जब मैं जहाँ पढ़ाता था पहले कोचिंग में, और फिर जब क्लास में पढ़ाता था स्कूल में, तो कुछ टीचर्स अगर मेरा लिखा हुआ देखते थे, बोलते थे कि पीएचडी कर रहा है और लिखने नहीं आता है बोर्ड पे, ये वो। ठीक है, मैं उस चीज को सीखा और अच्छे से सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? स्टूडेंट। क्या हूँ? स्टूडेंट। और स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है? सीखते रहना। क्या रहना? सीखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था भाई, मैं भूल गया। 14। ये 13 था ना? 14। भाई देखते रहना, ये सब तुम लोग देखते रहना, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। ये बोर्ड फ्रेम में आ रहा है, प्रॉपर बोर्ड फ्रेम में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पिलर इंक्रिप्शन। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पिलर इंस्क्रिप्शन होगा, ठीक है ना? इंस्क्रिप्शन, INCRIPTION। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य आर्ट। मौर्य आर्ट, मौर्यन होगा, मौर्यन आर्ट। यस सर, मौर्य। ओके, मैं अभी इसके बारे में, इसके साथ में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन आर्ट, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसके साथ बन सकते हैं। मैंने इसलिए सीधा टॉपिक ही लिख दिया, मौर्यन आर्ट, ठीक है? जितना शॉर्ट थोड़ा बहुत हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया क्या? इसके बाद कोई और कंटेंट है इसका? ठीक, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देंगे 40, चैप्टर लिख देंगे उसका जहां से वो कंटेंट आया है, ठीक है? रफ कर दूं? यस सर। ठीक, चलिए अब बताओ क्वेश्चन नंबर 40। चैप्टर नंबर 4। फॉर क्वेश्चन नंबर 40
चैप्टर नंबर 4। फटाफट कंटेंट बोलो बेटा। Right. फिर मैं देखिए एक और चीज फिर से मैं बोलना चाहूंगा। अभी मैं फिर से किस पोजीशन से लिखना स्टार्ट कर दिया, 1 से। क्यों? क्योंकि अब वो जो इक्वेशन है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। मेरी एक प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती। और ये खूबी जानते थे किसमें, किसमें थी ये खूबी, कोई बता सकता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन में। छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती थी, बोलते हैं सब छोटी छोटी चीजें क्या याद रहती है, बड़ी बड़ी बातें। कोई इमेजिन करता था यहाँ से लाइट जा रहा है, ओ माय गॉड। अब मैं इमेजिन करूँ सब मेरे घर वाले बोलेंगे पागल हो गए। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ नोट ऑन, राइट ए नोट ऑन नोट ऑन वल्लभी विद्यापीठ। वल्लभी विद्यापीठ। इसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत मारा है। ये क्वेश्चन जब भी मैं देखता हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता है वो दिन। सर मुझे मार खाया ना, दबा के मारा जाते। यही टाइम था। सुबह कितना बज रहा है ये? देख सकते हैं हम लोग, कितना बज रहा है? 4 बजने वाला है। दिख रहा है? Yes, दिख रहा है कैमरे में? दिख रहा है 4? हाँ। इसी टाइम पे मारा था मैं। चलिए राइट एंड नोट ऑन वल्लभी विद्यापीठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब आर्किटेक्चरल डिस्क्राइब आर्किटेक्चरल ऑफ ताजमहल। आर्किटेक्चर स्टाइल होगा, स्टाइल ऑफ ताजमहल, यही है। यस सर। ओके नेक्स्ट। डिस्क्राइब बोला तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3। राइट अबाउट राइट अबाउट एंशिएंट इंडिया एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। इंडियन है, यस सर। इंडियन लिटरेचर। अब इसको आप लोग समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन एंड है। राइट देयर नेम्स। एंड राइट देयर नेम्स। राइट देयर नेम्स। कोई बता सकता है इसका कौन सा क्वेश्चन है ये? वेदास। वेदास, उपनिषद, जो भी है इंडियन लिटरेचर, उनके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट। नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ। विद्यापीठ। ओके नेक्स्ट। तक्षशिला विद्यापीठ। तक्षशिला, सही लिखा हूं? तक्ष, स्पेलिंग क्या है इसकी? तक्ष की TAKSHSHA, नहीं तक्षशिला है ना? सही लिखा हूं क्या? तक्षशिला, यस सर। ठीक। तक्षशिला विद्यापीठ। ओके नेक्स्ट। राइट व्हिच वाज द हाँ बोलते जाओ। व्हिच वाज द विद्यापीठ हाँ हैव लाइब्रेरी। अच्छा, which was the विद्यापीठ have library name, that is धर्मकुंज। बता सकता है कोई? नालंदा विद्यापीठ। शाबाश, ठीक है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर है? तो यहाँ पे मैं इसका हिंट दे देता हूँ, ये है नालंदा, ठीक है। नालंदा विद्यापीठ। ये फ्रेम में आ रहा है क्या? फ्रेम में आ रहा है क्या ये? यस। आ रहा है? वो विद्यापीठ का TH बाहर जा रहा है बस। ठीक है, चलो ना उसको अंदर ही ले लेते हैं, इसमें क्या है। अब आ रहा है? यस सर। अब आ रहा है? यस सर। चलो, ये पूरा फ्रेम है ना कैमरे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वाज द विद्याधाम वल्लभी रिनोन्ड होगा, हाँ। द फेमस सेंटर द फेमस एजुकेशन सेंटर, फेमस एजुकेशन Center in 7th century. सेंटर इन द 7th century 7th century AD, ठीक। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड का पॉज लेंगे हम, ठीक है। और हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? ये हो गया कि इसमें कोई कुछ बचा हुआ है? बच्चे कितना बचा हुआ है इसमें? कितना बचा हुआ है? 6 और है। हाँ? 6 और है। ठीक,
6 और बचा है अभी, टोटल 13 है क्या? Yes. चलो रफ कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. फ्रेम में है ना, देखते रहना फ्रेम से बाहर ना चला जाए, रफ करते समय थोड़ा फ्रेम से बाहर चला जाता है बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। बोलो 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 बोलो। Why is the Gupta era? ये वही रिपीट क्वेश्चन है, गुप्ता एरा। मैं बोला ना अभी चैप्टर नंबर 3 और 4 में मैं बोला था कि कंफ्यूजन है, क्योंकि यही क्वेश्चन का रिलेशन उधर भी था और यही क्वेश्चन वापस पूछा है। व्हाई वाज द गुप्ता एरा आज रिनोन्ड एज अ क्या था? लिटरेचर, The golden age द of गोल्डन एज ऑफ Sanskrit literature. संस्कृत लिटरेचर। ओके, तो थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, इसको मैंने लिखा। ओके चलिए नेक्स्ट। Write about Amir Khusro. राइट अबाउट Amir Khusro. अमीर, अमीर नाम ही अमीर है, स्पेलिंग देख लेना भाई मेरा। खुसरो सही है कि KHSURO होगा? सही है? सही से सर पहले। ये वाला सही है कि वो वाला सही था? वो वाला। बुक में देख लेना एक बार, बुक में देख लो स्पेलिंग। नहीं तो महानुभाव बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे कि स्पेलिंग नहीं आती है। अरे रोस्ट थोड़ी कर रहा हूँ, ये रोस्ट थोड़ी होता है महानुभाव, रोस्ट नहीं है ये, उनको बस संदेश है कि कमेंट करने से पहले 2 बार सोचिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, अगर हमारी गलती है तो हमें बताइए, हम सुधार करेंगे। ठीक है, देखो क्या नाम लिखा है? अमीर खुसरो। खुसरो, जहां तक मुझे लग रहा है कि HUSRO होगा, यही है क्या? यही है? Yes sir. कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो सब ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे, सब समझ जाएंगे। चलो बोलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Give information गिव इंफॉर्मेशन, about epics. गिव इंफॉर्मेशन अबाउट Epics. एपिक्स, Ramayana एपिक्स रामायण and Mahabharata. एंड महाभारत। सही लिखा है क्या? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट। Write about राइट अबाउट the ancient एंशिएंट Tamil literature. तमिल लिटरेचर। ओके नेक्स्ट। Write a note on राइट ए Write a note on prose and poetry. write a note on prose And poetry and poetry composed in Gujarati language. composed in Gujarati language, literature, Language. language. Next, Give information give information, about Varanasi. give information about Varanasi University. वाराणसी। स्पेलिंग सही है? Yes sir. वाराणसी, वाराणसी लिखा है, वाराणसी University. यूनिवर्सिटी। ओके नेक्स्ट। Okay. कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 40। 2 सेकंड का पॉज लूंगा, आप उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 निकाल के रखो। कितने क्वेश्चन है उसमें फटाफट बताओ। उसमें सर 18. 18। ओके, कुछ रिपीट्स तो नहीं हो रहे ना? जो रिपीट्स हो रहे हैं उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, कंटेंट बराबर आ रहा है क्या कैमरा में? कैमरा में पूरा बोर्ड फ्रेम है, कोई डाउट? ठीक, रफ कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 42. 40 ये क्या कौन सा था? दोनों क्वेश्चन है। अच्छा 41 42 ओके। चैप्टर कौन सा है उसके लिए? चैप्टर 8. अच्छा, ये भाई थोड़ा पानी पिलाओ, मुंह सूख गया मेरा। फास्ट। और क्वेश्चन नंबर मैं ले लूंगा, रख दो यहाँ पे, रख दो बस। क्वेश्चन नंबर 41 and 42. 41 42 चैप्टर 8. 8 ओके। चलो थोड़ा पानी पी लो। इसमें इंक डाल दो भाई। हाँ, अभी ये कितने टाइम का हो गया वीडियो? 34 minutes. 34 मिनट्स। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे का भी जाएगा कोई कि, लेकिन स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
यहां तक स्टॉप कर दो। हाय गाइस, थोड़ा सा एरर है, ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। 34 मिनट से ऊपर जा रहा है, लगभग 34 मिनट्स हो गए, ऊपर गया है, ऊपर गया। ऊपर गया ना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 42 नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।